हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस आपकी सिक्स्थ क्लास की, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो आपकी न्यू बुक्स में 2023 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। अर्लियर ये चैप्टर आपका होता था चैप्टर नंबर 2। तो न्यू स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर को देख रहे हैं एज चैप्टर नंबर 1, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी खाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दी हुई है। आइए अब करते हैं इसके कुछ न्यू वर्ड्स जिनको आप की वर्ड्स भी बोलते हो। ये कॉपी बेटा मेरी बेटी आस्था की है जो 6th क्लास में पढ़ती है। आई एम शेयरिंग हर नोटबुक विद यू ऑल। आई होप इट इज़ बेनिफिशियल और यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा कीवर्ड है न्यूट्रिएंट्स। इसकी स्पेलिंग भी आपने उतनी ही अच्छे से लर्न करनी है जितने अच्छे से इसका आप मीनिंग समझोगी। न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड्स। दे आर वेरी वेरी यूजफुल एंड नीडेड बाय आवर बॉडी फंक्शनिंग। Next is number 2, carbohydrates. Carbohydrates is energy giving nutrient. Then copper sulfate. Copper sulfate is a chemical solution. Next is caustic soda. Caustic soda को हम बेटा क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सिंबल है सोडियम का और हाइड्रोक्साइड को हम डिनोट करते हैं OH से। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है कि कॉस्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है तो आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। 5th वन इज स्टार्च। स्टार्च फूड में प्रेजेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 पार्ट्स में जानते हैं, वन इज स्टार्च एंड अदर इज शुगर। तो स्टार्च इज वन ऑफ देम। जो सबसे चीफ फूड है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च पाई जाती है वो बहुत फैमिलियर है आप सबसे, दैट इज़ राइस। राइस में बहुत सारा स्टार्च होता है। देन स्टार्च को आप इस रूप में भी दे सकते हो कि अगर प्लांट को फूड को स्टोर करना है तो किस फॉर्म में करते हैं बेटा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, एनिमल्स में ग्लाइकोजन में और प्लांट्स में फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट इज 6th नंबर पे आपका जो यहाँ पर न्यू वर्ड है, की वर्ड है, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दे आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज़ प्रोटीन, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर है आपके पास 7th नंबर पे विटामिन्स। विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो फ्रेश फ्रूट्स में, सीजनल फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत मात्रा में मिलते हैं। ये विटामिन्स इसलिए ज़रूरी है हमारी बॉडी में क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड माने जाते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, इनकी पूरी फैमिली होती है बेटा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही विटामिन सी की कमी हो जाने से स्कर्वी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती है। ये सारा टेबल आपकी बुक में 6th क्लास में बना हुआ है, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस का। नेक्स्ट वर्ड इज मिनरल्स। मिनरल्स भी विटामिन्स के साथ ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, जैसे आपका आयोडीन है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीज, जिंक है, ये सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए क्योंकि इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, 2 दे देती हूँ। आयरन हमारे जो ब्लड फॉर्मेशन है हीमोग्लोबिन को बनाता है, इसलिए ज़रूरी है। और कैल्शियम जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 9th वर्ड है यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स। बेटा डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं?
ये वो फाइबर्स हैं जो फ्रूट्स और ग्रेन्स और वेजिटेबल्स यानी फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है, इन्हें हम रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स का जो दूसरा नाम है बच्चे, वो है रफेज। रफेज का नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि डाइटरी फाइबर्स हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जिस तरह से बॉडी की क्लीननेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए, चीज़ें हमें अच्छे से डाइजेस्ट हों, इसके लिए पेट की सफाई बहुत ज़रूरी है। और वो सफाई कौन करता है? डाइटरी फाइबर्स। जैसे गुआवा, कोकोनट, फाइबरस जितने भी, आप बनाना, इन सब में फाइबर्स ये पाए जाते हैं फूड में, जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, एज इट इज़ बाहर थ्रोन आउट हो जाते हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लीनिनेस का काम करते हैं, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट की हम बात करेंगे तो ये ऐसी डाइट है जिसमें हम सभी कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करते हैं, ताकि हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, और उन न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट भी फिक्स्ड होता है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करते हैं। फैट्स हमें कम अमाउंट में भी ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, इसलिए हमें उनकी क्वांटिटी को कम रखना पड़ता है। इसी तरह से हमारी डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में जब प्रेजेंट होते हैं तो उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अ डाइट हैविंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। आइए ज़रा 11th नंबर पे देखें कौन सा कीवर्ड है हमारे लिए इस चैप्टर में, दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बीमारी का नाम है बेटा, जो ओवर ईटिंग से होती है। इसमें जो पर्सन है बहुत ओवर वेट गेन कर लेता है, उसे बार बार भूख लगती है, और ओबेसिटी और भी कई बीमारियों को जन्म देती है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़। 12th नंबर पर आपके पास है जो वर्ड, दैट इज़ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, हमारी बॉडी में जब कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाता है उसकी वजह से हमें बहुत सीरियस बीमारियां लग जाती हैं, तो इस कमी को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। नेक्स्ट 13th नंबर इज़ अनीमिया। अनीमिया की अगर हम बात करें तो ये खून की कमी को बोला जाता है। खून की कमी यानी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का कम होना। ठीक है, और अनीमिया हमें कब होता है? जब हमारे फूड में आयरन, जो कि एक मिनरल है, उसकी कमी हो जाती है। तो हम आयरन डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, इसके लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या आयरन रिच फूड आइटम्स को खाना होता है। स्कर्वी, अगेन ये एक बीमारी का नाम है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। हमें सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, जैसे आंवला, लेमन, ये चीज़ें जो हैं स्कर्वी से हमें ठीक करती हैं। नेक्स्ट 15th वर्ड है आपके पास बच्चे, बेरी बेरी। बेरी बेरी वो डिजीज़ है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। राइस में विटामिन B1 होता है, तो आप ऐसे फूड आइटम्स जिनमें विटामिन B1 हो वो आपको बेरी बेरी डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं। 16th कीवर्ड है ग्वाइटर। अगेन इट इज़ द नेम ऑफ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D in our, sorry, it is caused by the deficiency of iodine in our diet. ओके, तो जो हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? ताकि हमें ग्वाइटर ना हो। 17th आपके पास वर्ड है रिकेट्स। रिकेट्स बेटा अगेन इट इज़ अ नेम ऑफ डिजीज़ जो विटामिन D की डेफिशिएंसी से होती है, इसमें हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो विटामिन D हमारी बॉडी कब सिंथेसिस करती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 18th वर्ड है आपके पास रफेज। जैसे मैंने बताया डाइटरी फाइबर्स, तो डाइटरी फाइबर्स को ही हम क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। तो दीज आर योर कीवर्ड्स, न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। लर्न द स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स ऑफ दीज important keywords. Now students, we will do some extra questions of this chapter number 1, components of food. We will start from a beautiful thought. If we cannot find peace,
inside ourselves, then it is useless to look for it elsewhere. यानी अगर हमारे अंदर मन में हमें शांति नहीं है तो पूरी दुनिया में अगर हम शांति की तलाश कर रहे हैं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, यूजलेस है। आइए फोकस करें इस थॉट के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? फूड कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, they are called nutrients, right? Now fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया बेटा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। अगर आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करते हो तो देयर इज नो नीड टू डू एनी मोर क्वेश्चन, ओके? फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर स्टार्च एंड शुगर। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, ये फूड में प्रेजेंट है 2 टाइप्स में, one is starch and other is sugar. Very important, fill in the blank. Next is, this is also in a form of fill up. A dilute solution of iodine can be prepared by adding. कैसे बना सकते हैं हम उसे? By adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. Okay. Next is, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं बेटा? ये आपको चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि जब आप टेस्ट करोगे न्यूट्रिएंट्स का तो वहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, आपको उसे प्रिपेयर करना होगा। तो कैसे प्रिपेयर करोगे ये आपकी बुक्स में मेंशन है, जो आपको लर्न करना है। 2 ग्राम्स आपने कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करना है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, ठीक है? नेक्स्ट, अब आपके पास है कॉस्टिक सोडा, तो आप कितना कॉस्टिक सोडा डालोगे सॉल्यूशन बनाने के लिए? 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डलता है बेटा 100 ml ऑफ वाटर में। इट मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू टेस्ट फॉर स्टार्च इन योर फूड? आप अपने खाने में स्टार्च को कैसे टेस्ट कर सकते हो? आपको कुछ फूड आइटम्स दी हैं, ठीक है, या आप जो खाना खा रहे हो आपको फाइंड आउट करना है उसमें स्टार्च है या नहीं, तो आप कैसे उसे टेस्ट करोगे? वेरी सिंपल, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड और रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है? आपने रॉ इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जैसे मान लो आपने राइस लिया है ना, तो वो आप कुक्ड फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर आप रॉ राइस भी दे सकते हो, कच्चे चावल भी ले सकते हो। उसके बाद आपने उसमें डालनी है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो आपने ऑब्जर्व करना है कलर चेंज। अगर आपका कलर चेंज ब्लू ब्लैक में होता है then a blue black color indicates that it contains starch, right? Next आपका क्वेश्चन है, how will you test for protein in your food? आप अपने खाने में प्रोटीन टेस्ट कैसे करोगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड, आपने स्मॉल क्वांटिटी लेनी है खाने की। फॉर टेस्टिंग इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट करो लेकिन फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है आपके लिए, तो प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको उसका पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप उसे ग्राइंड करेंगे या फिर मैश करेंगे और बहुत स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम की आप लोगे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आप ऐड करोगे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड देन शेक द टेस्ट ट्यूब। अच्छे से उसे हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर को यूज़ करते हुए ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना डालना है बेटा? आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम को लिया मैश्ड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में,
उसमें आपने 10 ड्रॉप्स डाली पानी की, अच्छे से हिलाया, ड्रॉपर की हेल्प से ओनली 2 ड्रॉप्स डालोगे आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, और 10 ड्रॉप्स आपने डालनी है कॉस्टिक सोडा की। मैंने कीवर्ड्स में आपको बताया है कि कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं हम कॉपर सल्फेट का, कैसे हम कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपको फिर से याद दिला दूं, कॉपर सल्फेट में हम 2 ग्राम कॉपर डालते हैं, सल्फेट कॉपर सल्फेट 2 ग्राम डालते हैं 100 ml पानी में, और कॉस्टिक सोडा में हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालते हैं 100 ml वाटर में। शेक इट वेल, लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। कौन सा कलर आपको बताएगा बेटा, जो प्रेजेंस बताएगा प्रोटीन्स की इन द फूड, दैट इज अ वॉयलेट कलर। वो कलर कौन सा होगा बच्चे, वॉयलेट कलर होगा, जो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो स्टार्च का जब हमने टेस्ट किया तो ब्लू ब्लैक कलर बताता है स्टार्च की प्रेजेंस, और जब हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो वॉयलेट कलर बताता है प्रोटीन्स की प्रेजेंस इन द गिवन फूड आइटम। नेक्स्ट बेटा फैट्स का टेस्ट है, बहुत सिंपल है इसलिए मैं उसको स्किप करना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, फैट टेस्ट में आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई भी फूड आइटम को लेके अच्छे से उसको पेपर में रैप करके क्रश करना है हल्के से, आपका पेपर फटना नहीं चाहिए। और जब आप उसको देखोगे पेपर को बाद में ओपन करके, तो वहाँ पर आपको ऑयली पैच दिखाई देगा, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन फूड आइटम। Next is our question number 6. Which components give us energy? Carbohydrates and fats. Then what are body building foods? Proteins are body building foods. Then what are protective foods? तो protective foods में आपके आते हैं vitamins and minerals. अब बहुत important question है, इसमें एक addition मैंने करवाया है। Name the different types of vitamins. विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और इसमें मैं एक और ऐड करवाऊंगी विटामिन के। आइए जाने फंक्शन विटामिन ए का। इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट diseases like scurvy. Vitamin D helps our body to use it for bones and teeth. अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर है तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शनिंग। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कभी ब्लीडिंग होती है हमारी बॉडी में, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, तो वहाँ पे विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन ई बेटा रिपेयर करता है डैमेज्ड सेल्स को, चाहे वो स्किन के हों, हेयर्स के हों या सेल्स के हों। नाउ राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है नेम वन कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, देन योर आंसर शुड बी राइस। नेक्स्ट, रफेज हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्लीनिंग करता है ये, और जो खाना हमारे अनडाइजेस्टेड होता है उसको साथ में लेके साफ सफाई कर देता है पेट की, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। नेक्स्ट, वाटर का क्या रोल है बेटा, क्यों पानी पीना चाहिए हमें, 8 ग्लासेस पीने चाहिए पर डे, ऐसा हम सुनते हैं। ज़रूरी भी है क्योंकि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। बहुत सारा वेस्ट वाटर के थ्रू यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में और यूरिन की फॉर्म में बॉडी के बाहर चला जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइजेज आपकी चैप्टर नंबर 1 की। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं which are known as the major nutrients of our food.
Next is question number 2. Name the following the nutrients which mainly give energy to our body. They are carbohydrates and fats. The nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. For growth we need proteins, and for maintenance we need minerals. C part, vitamin required for maintaining good eyesight, that is vitamin A. अगर नहीं होगा विटामिन ए तो आई साइट वीक हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी. A mineral that is required for maintenance or keeping our bones healthy, that is known as calcium. Question number 3. Name 2 foods each rich in fats, that is ghee and oil, and in starch it is potato and rice. This is wrong spelling. Starch. पोटैटो और राइस में स्टार्च होता है बेटा, और घी एंड ऑयल में पाया जाता है फैट्स. डाइटरी फाइबर किस किस में होते हैं? सैलड्स जो हम खाते हैं, गुआवा, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में होते हैं. देन प्रोटीन्स, फिश, पल्सेस, एग, सोयाबीन, इन सब में प्रोटीन मिलता है. क्वेश्चन नंबर 4. टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट. By eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body. सिर्फ राइस खा के हम फुलफिल कर सकते हैं अपनी सारे न्यूट्रिएंट्स को? नो, दिस इज फॉल्स. बी पार्ट, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. बिल्कुल सही बात है. बैलेंस डाइट खाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो हमें उससे होने वाली, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होगी. देन सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. बिल्कुल सही है. अगर डाइट में वैरायटी होगी फूड आइटम्स की तभी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होंगे. डी पार्ट, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. दिस इज फॉल्स. अगर हम सिर्फ और सिर्फ मीट खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं हमें, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, फॉल्स. आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का. फिल इन द ब्लैंक्स. ए, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. बी पार्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी causes a disease known as beriberi. C part, deficiency of vitamin C causes which disease? Yes, scurvy. D part, right, night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. These are your NCERT solutions, exercises, plus extra questions of components and food, plus keywords, and plus beautiful explanation. Thank you. Have a nice day. Wait for my next video.